मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब से लेके 8th चैप्टर इसका एंड तक आपको वो बनाना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो इसी चैप्टर में बनाना है, इसके बाद फिर कहीं नहीं बनाना। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आप हर चैप्टर में बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखो, अब बातें नहीं देखो, जो चीज कॉन्सेप्ट समझनी है ये नहीं केवल चटर 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 बोलते हैं। पार्टनर्स अपनी कैपिटल को दो तरह से मेंटेन करते हैं। जैसे बुक को मेंटेन करना होता है, डेप्रिसिएशन में आप कैसे करते थे, डब्ल्यूडीवी मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, ऐसे ही इनके भी दो मेथड्स होते हैं। दो मेथड्स होते हैं जिनसे ये इनको मेंटेन करते हैं। पहला फिक्स्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स्ड में क्या होता है, ये बात पहले मैंने आपको एक बताई थी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो उनकी ओपनिंग कैपिटल होती है वही उनकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। इसके अलावा चेंजेस तो होते हैं पार्टनर्स की कैपिटल में, क्यों, साल भर उसको कुछ सैलरी मिलेगी, कुछ रेम्युनरेशन मिलेगा, कुछ कमीशन मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो जो उसकी स्टार्टिंग कैपिटल है क्या वो हमेशा एंडिंग कैपिटल के बराबर होती है? नहीं होती ना। तो वो किसके थ्रू करेंगे, वो करते हैं करंट अकाउंट के थ्रू। तो बिजनेसमैन क्या कर लेते हैं, अपनी जो कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई या फिर बीच में एडिशनल कैपिटल लगाई वो उसको फिक्स्ड छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसमें ओनली एंड ओनली क्या आता है, कैपिटल आता है। चाहे वो एडिशनल कैपिटल लगाई जाए, चाहे वो स्टार्टिंग की कैपिटल लगाई जाए, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल। अगर वो कैपिटल से ड्रॉइंग करते हैं तो वो इस अकाउंट में आएगा, ठीक है। अगर वो कैपिटल, ये होता है कई बार क्या करते हैं, वो अपनी कैपिटल से ड्राइंग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कि मैंने 20 लाख रुपए लगाए हैं, उनमें से 1 लाख रुपए मैं ड्राइंग कर रहा हूँ फ्रॉम कैपिटल। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से मेंशन होगा आपके पास, तो आप उसको कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, तो डेबिट साइड करेंगे, जैसे कैपिटल क्रेडिट साइड है उसको डेबिट साइड करेंगे, मैं बना के दिखाऊंगी। दूसरा, ये जितनी भी चीजें इनको मिलेंगी, जितनी भी चीजें इनको मिलेंगी, चाहे वो सैलरी मिले, चाहे वो कमीशन मिले, चाहे वो प्रॉफिट का शेयर मिले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, चाहे वो इनको आईओडी देनी पड़े, तो जो भी प्रॉफिट का चार्ज होता है, मतलब जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में बनाया है प्रॉफिट का चार्ज, वो सारा इनकी करंट अकाउंट के थ्रू ऑलवेज। अब आपने मेरे से पूछा ना कि वो पैसे मान लो कम पड़ गया प्रॉफिट का, लाना या ले जाना कैसे करेंगे, वो अपने करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। कई बार पार्टनर्स ये सोचते हैं कि हमें अपनी कैपिटल को इतना मेंटेन करना है, तो उसके लिए कुछ पार्टनर्स को पैसे लेके आने पड़ते हैं, कुछ पार्टनर्स को पैसे एक्स्ट्रा होता है तो उनको दे देते हैं। तो वो किसके थ्रू करेंगे, करंट अकाउंट को। तो इसमें दो, बेसिकली दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा लेजर टाइप का और एक बनेगा करंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, इनकी कैपिटल फ्लक्चुएट करके एक ही अकाउंट बनाते हैं और सारा कुछ कैपिटल भी, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी, उनकी सैलरी भी, उनकी कमीशन भी, सारा का सारा को फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बने, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है। अब मैं इसको एक क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन 19 वाला उसी के अकॉर्डिंग करके दिखा देती हूँ, परफॉर्मा पता चल जाएगा। अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020, तुम्हारी बुक में ईयर अलग होगा, कंट्रीब्यूटिंग 1,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. It also provided that capital account shall be maintained flowing fixed capital account method. The firm earned net profits 1 लाख फॉर द ईयर एंड पास, इसमें तो जर्नल एंट्री पास करनी है पर जर्नल एंट्री नहीं करते, पहले इसका अकाउंट बना लो, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे फिक्स्ड कैपिटल के थ्रू, दो अकाउंट बनाएंगे, एक बनाएंगे आप कैपिटल अकाउंट, परफॉर्मा ऐसे रहेगा इसका, ये रहेगा आपका पर्टिकुलर, और कितने पार्टनर है, कितने पार्टनर इसमें, दो, अमित एंड सुमित। इस तरह से जितने पार्टनर होंगे आपको उतने यहाँ पे कॉलम बनाने, ये इसका डेबिट साइड होगा, डेट लिखने की जरूरत है नहीं, लेजर फॉलो कुछ नहीं बनाने, ठीक है। उसके बाद अगेन पार्टिकुलर, यहाँ पे भी अमित और यहाँ पे भी ये इसका क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। चलिए अब अगर कैपिटल अकाउंट के थ्रू है तो क्या करेंगे,
सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखेंगे, जो इनकी स्टार्टिंग कैपिटल थी। कैपिटल किस नेचर का है? लायबिलिटी। लायबिलिटी किस साइड आती है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ब्रोक डाउन वैल्यू। ये वैल्यू उनकी ब्रोक डाउन वैल्यू है, पिछले साल से यहाँ लाई गई है। तो ये आपकी दी हुई है 1,50,000 और 1,20,000, 2,50,000। ये हम इनके लिख देंगे और ये इसके। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस इतना। क्लोज कर दीजिए अकाउंट को। अगेन 1,50,000, 2,50,000। इस तरफ तो कुछ है नहीं अभी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन सेम अमाउंट, क्योंकि इन्होंने, हाँ, इन्होंने कुछ भी कैपिटल से ना लिया है ना दिया है, कोई चार्ज कुछ नहीं दिया होगा। ये आपका बन गया कैपिटल अकाउंट। ये सबसे आसान होता है, फ्री के नंबर होते हैं, जस्ट पूछना है, 2 मार्क का मिल जाएगा आपको, 6 मार्क का आता है। ठीक है, अब बनाएंगे इसमें करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटे यहाँ पे पार्टनर्स भी लिखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम परफॉर्मर रहेगा, परफॉर्मर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अलग अलग बनेगा तो, हाँ, अकाउंट अलग बनेगा, लेकिन चेंजेस परफॉर्मा में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट, हाँ जी, यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको तो आता है ना, टीचर ने करा दिया चैप्टर। कहाँ तक चलेंगे? तब तक तो फिर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएगा देखिए। सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं, क्योंकि इन्होंने आईओसी दी हुई है और नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1,00,000, है ना। तो यहाँ एक छोटा सा बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं, सबसे पहला काम उसी का होता है। बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 1,00,000, 1,00,000, और इधर है 2 आईओसी। कितना इंटरेस्ट जा रहा है इनका? 10%। हाँ, अमित एंड सुमित 15,000 और 25,000, 40,000 to profit transfer to their capital account A&S 60,000 का हुआ। 80 का कहाँ से हो गया? तो 60,000 इनका 30,000 चला जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, मैंने अभी जल्दी जल्दी में लिख दिया करके आप वैसे। चलो, अब इसमें क्या क्या करेंगे? सबसे पहले उनको हम क्या देंगे? उनका इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो यहाँ पे दिया आपको, 1,00,000 दिया है। 31/2,000 वो इसलिए बना दें क्योंकि जो इसका प्रॉफिट है ना 30,000, ये भी इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको दे देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। ठीक है, कितना है उनका? 15,000 इसका है और 25,000 इसका है। फिर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम उसी का प्रॉफिट लेके आ रहे हैं। इसको जो लिखते थे ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, ये वही वाला प्रॉफिट है जो यहाँ उठ के आएगा इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, 30,000। इसके अलावा इनको अगर कोई सैलरी मिल रही है, कोई कमीशन मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, वो इस तरफ आ जाएगा। उनकी जो ड्राइंग है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो इस तरफ लिखोगे, क्योंकि उनको वो देना है। पार्टनर को जो भी मिलेगा वो क्रेडिट में, जो भी पार्टनर को देना पड़ेगा वो डेबिट में। हाँ, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या बोल रही हूँ? वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म को मिलेगा तो क्रेडिट, पार्टनर को भी मिलेगा तो क्रेडिट। फर्म को देना पड़ेगा तो डेबिट, पार्टनर को भी देना पड़ेगा तो डेबिट। सेम है, बट पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप इनका टोटल कर लेंगे। कर लिया? बताओ। 45,000 और 55,000 यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। 45,000, 55,000, बिल्कुल जैसे लेजर बनाते थे वही है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे इसको बाय बैलेंस डीडी, अगले उसके लिए।
हाँ वो वर्किंग, अगर आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो वर्किंग नोट का होगा। बात समझ में आ गई? ये फिक्स, हाँ फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हैं तो पीएनएल बनेगा, उसके बाद एक कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें ओनली कैपिटल आएंगी, एक करंट अकाउंट बनेगा। अब इसमें जर्नल एंट्री देखो, अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि जर्नल एंट्री करो तो जर्नल एंट्री आप कैसे करोगे? किसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे? आईयूसी नहीं, सारी की करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट है। हाँ, एक तो आईओसी दिया है आपने प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एक हमने इनके करंट अकाउंट के थ्रू किया है, इंटरेस्ट ऑन करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में दोनों के नाम लिखेंगे आप, टू अमित करंट अकाउंट टू सुमित करंट अकाउंट। ठीक है, नाम डालेंगे, पार्टनर्स नहीं डालना है आपको, उसके नाम डालने हैं। ठीक है, और तो मतलब ये पीएनएल वाला होगा, आईयूसी वाला तो हम डालेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अमित एंड ऑफ। देखो पीएनएल ऐप अकाउंट है, इसमें कोई एंट्री है क्योंकि ये तो मैंने पूरा अकाउंट बना के दिखा दिया आपको। क्वेश्चन में तो सिर्फ एक है रखा है, जो आईओसी है उसकी एंट्री करिए। तो आईओसी की एंट्री कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये आप डायरेक्टली पूरा लिख दीजिए, कितनेगा 40,000। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये फर्स्ट एंट्री कैसे हुई? अमित करंट अकाउंट, बताओ अमित करंट अकाउंट टू सुमित करंट अकाउंट। इसकी 15,000, इसकी 25,000, टोटल मिला के 40। पहली एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपने ये 40,000 आईओसी दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया है हमने, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट। देखो ये करते करते तुम्हारे माइंड में आ जाएगा कि आईओसी को तो पीएनएल ऐप के डेबिट में करते, तो पीएनएल ऐप क्या हो जाएगा? डेबिट। दूसरी चीज तो अपने आप ही क्रेडिट होगी। तो जनरल एंट्री को इतनी मुश्किल नहीं होती, अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो जनरल एंट्री तो उसी के थ्रू हो जाती है। यहाँ पे करंट अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। तो मतलब पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? आईओसी। ठीक है, वैसे इसका आंसर इतना सही है कि तो मैंने आपको ये पूरा बताना था, तो फिक्स का समझ में आ गया। यही चीज जब हम फ्लक्चुएटिंग में करेंगे तो ये वाला अकाउंट आपको बनाना ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या कर देना है? बाय बैलेंस बीडी यहीं पे लिख देना है इनकी कैपिटल, यहीं पे आपको लिख देना आईओसी, यहीं पे आपको लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और यहाँ पे ये बैलेंस शीट पीएनएल तो बनाना ही पड़ेगा। ये तो बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल नहीं बनेगा, ये वाला कैपिटल नहीं बनता, ये कैपिटल की एंट्री इसी, मतलब इसका नाम ना फिर करंट अकाउंट नहीं होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। अच्छा इन दोनों में इसमें हो गया। ओहो कहाँ पास रजिस्टर में पहुंच गए, हमका डॉलर इसमें नहीं आता है। एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। और बना दूं इसी का फ्लक्चुएटिंग का बना दूं? ये रहे। अगर वो फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करते हैं, अगर ये दोनों फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करते हैं तो यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, परफॉर्मेंस सेम रहेगा आपका, अमित सुमित, अमित सुमित। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, उनकी कैपिटल कितनी है? 1,50,000 और 2.5 लाख। हो जाओ, तुम्हारे पास से रखा है कैमरा, सारी आवाजें तुम्हारी। ठीक है, दे दिया हमने। इसके बाद हम क्या दे देंगे? आईओसी, बाय आईओसी 15,000 एंड 25,000। फिर हम दे देंगे इनको बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, दैट इज 30,000 और 30,000। टोटल कर लेंगे इसका कितना हो जाएगा? ये 45 को 1,95,000, और यहाँ हो जाएगा 55, 3 लाख 10,000 नहीं, 10,000 नहीं होगा, 55 ऐड करेंगे 3,05,000 एक बार कैसे। फिर यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 1,95,000 और 3,05,000,
यहाँ कर देंगे क्लोज। अभी तो जिसमें कम चीजें थी ना, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी आपकी। और फिर इसी को नीचे यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी करके, मतलब अगले साल के लिए आपका ब्रोडन वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका थोड़ा थोड़ा ऐसे तो ज्यादा मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ थोड़े बाहर। अच्छा ठीक है, उतारो।